एक 25 साल की लड़की जो है, जो कि अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने की राह पर चल रही है। बट एक दिन अचानक से वही जिस घर में रहती है, उसी घर में वो लड़की का बड़ी बेरहमी से कत्ल हो जाता है। और जब पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस के सामने एक बहुत ही खतरनाक कहानी जो है वो सामने आती है। ये मैं कोई मूवी की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जिसके ऊपर कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाई है। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ट्रूथ एंड ट्रेजेडी ऑफ मोराया विल्सन। ये डॉक्यूमेंट्री मुझे देखने में कैसी लगी है, सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री की कहानी जो है वो 25 साल की एक लड़की के ऊपर बताई गई है, जिसका की नाम मोराया विल्सन बताया गया है। ये लड़की जो है, इसको मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। साथ ही वही ये साइकिलिंग जो है वो बहुत अच्छा करती है। तो ये लड़की ने खुद को साइकिलिंग में ना इतना ज्यादा माहिर बना लिया है कि एक एक करके ये जितनी भी साइकिलिंग की रेसेस रहती है ना, उन सभी में ये लड़की जो है जीतती जा रही है। मतलब ये लड़की ने खुद को साइकिलिंग रेस में इतना ज्यादा माहिर और कामयाब बना लिया है कि ये लड़की जो है एक एक करके सभी साइकिलिंग रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। साथ ही वहीं इसके माँ बाप जो है वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश है कि हमारी लड़की जो है वो इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा कामयाब हो गई है, देश में इतनी ज्यादा मशहूर हो गई है। वो मतलब बिंदास लड़की थी, मतलब उसको जो चीज करनी होती थी वो चीज करती थी अपने जीवन में। साथ ही वही कामयाब होने के बाद ये जिस घर में रुकी हुई रहती है, उसी घर में एक दिन अचानक से कोई इसके घर में घुस जाता है और बड़ी ही बेरहमी से ये मोरिया मोरिया विल्सन लड़की का कत्ल कर देता है। और जब पुलिस जो है इस मर्डर की जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस असली कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस को भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि असली कातिल जो है वो आखिर घर में घुस के उसने मर्डर आखिर कर कैसे दिया। क्योंकि घर में घुसने के ना तो कोई सबूत दिख रहे हैं पुलिस को, और ना ही मतलब घर में किसी भी चीज की तोड़फोड़ दिख रही है। मतलब इतने शांति तरीके से कातिल जो है वो घर में घुस के मर्डर करके चला भी गया। पुलिस को मतलब ऐसा शक जा रहा है कि मतलब ये इतना ज्यादा परफेक्ट मर्डर जो है आखिर कातिल कर कैसे सकता है। कि ना तो कोई घर में चीजों की तोड़फोड़ दिख रही है, ना तो घर में घुसने के कहीं से हमको उनको क्लू दिख रहे हैं। तो आखिर कातिल ने आखिर मर्डर कैसे किया घर में घुस के। तो पुलिस को ऐसा शक जा रहा है कि इसके पीछे शायद परिवार वाले या फिर उसके अपने ही लोग शामिल होंगे उसके मर्डर में। तो पुलिस जो है उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप से, उसके दोस्तों से ये सभी जांच पड़ताल करना शुरू किया। सभी लोगों के इंटरव्यूज जो है वो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने मिलेंगे। साथ ही वही पुलिस को एक बहुत बड़ी सच्चाई भी मालूम पड़ती है कि ये मोराया विल्सन जो लड़की है, इसका जो बॉयफ्रेंड है, ये लड़की और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मतलब जिस रात को इसका कत्ल हुआ ये लड़की का, उससे एक दिन पहले ये लड़की जो है मोराया विल्सन, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। तो पुलिस का ऐसा शक जा रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड का इसके मर्डर के उसमें हाथ हो सकता है। कि इसके बॉयफ्रेंड ने पहली बार पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर मनाने गया और फिर दूसरे ही दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। तो पुलिस का शक इसके बॉयफ्रेंड पर भी जा रहा है। तो सभी लोगों से पूछताछ होते हुए दिखाई गई है। तो जैसे जैसे पुलिस असली कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पुलिस के सामने मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सच्चाई सामने आती है। मतलब पुलिस को मतलब कातिल के बारे में ऐसी सच्चाई मालूम पड़ती है कि कातिल ने मतलब पहले मर्डर तो कर चुका है, बट मर्डर करने के बाद वो खुद को दुनिया से छुपाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। मतलब पुलिस भी शौक हो गई ये सब देख के कि मतलब पहले तो कातिल मर्डर करके चला जाता है, फिर हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद को दुनिया से छुपाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि जैसे कि वो मतलब सच्चा आदमी है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। और वहीं जब पुलिस जो है किसी पर शक करने की कोशिश करती है, तो वो कातिल जो है पुलिस के सामने इतना कॉन्फिडेंट होके बैठता है कि मतलब पुलिस भी शौक हो जाती है कि नहीं, इसने तो कुछ किया ही नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस डॉक्यूमेंट्री की। आखिर कौन है असली कातिल जिसने 25 साल की एक कामयाब लड़की जो है उसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या कोई मतलब उससे मतलब जेलस हो रहा था कि मतलब ये लड़की जो है मोराया विल्सन, इसने कम उम्र में ही मतलब 25 की उम्र में ही इतनी बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल कर ली और पूरे देश में मतलब फेमस हो गई, खुद को इतना ज्यादा कामयाब बना लिया। क्या कोई दूसरा खिलाड़ी जो है स्पोर्ट्स की दुनिया का इसका जो कॉम्पिटिटर रहता है, उसी ने तो कहीं इसका मर्डर नहीं कर दिया, या फिर इसके पीछे इसके परिवार वालों या फिर इसके दोस्तों का हाथ है। ये सब कुछ सच्चाई जानने के लिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। मेरे लिए तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। वैसे मैं डॉक्यूमेंट्री देखता रहता हूँ, तो मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो कोई सीरीज नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
और ये डॉक्यूमेंट्री जो है ज्यादा बड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी नहीं है, 2 घंटे से भी बहुत कम समय की ड्यूरेशन होगी इस डॉक्यूमेंट्री की। मतलब 1 घंटा 40 या फिर 50 मिनट तक की ड्यूरेशन होगी, उससे ज्यादा बड़ी ड्यूरेशन तो है नहीं। और साथ ही वही कहानी जो है वो शुरुआत से मतलब इतनी ज्यादा सस्पेंसफुल बन जाती है ना कि मतलब एंडिंग तक ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो पूरा सस्पेंस बनाए रखती है कि आखिर कौन है असली कातिल, पुलिस आखिर कैसे पकड़ पाएगी, एक कातिल जो है वो इतना कॉन्फिडेंटली पुलिस के सामने कैसे बैठ सकता है, और आखिर पुलिस का शक आखिर उस पर कैसे नहीं गया कि आखिर यही है असली कातिल, ये हमारे सामने बैठा हुआ था फिर भी हमको इस पे शक नहीं हुआ। एंडिंग तक पूरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो सस्पेंस बनाए रखती है। तो मेरे लिए तो ये द ट्रूथ एंड ट्रेजेडी ऑफ मोरा विल्सन डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री रही है देखने में। ये डॉक्यूमेंट्री किन ऑडियंस के लिए परफेक्ट रहेगी, जो ऑडियंस जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज देखना काफी ज्यादा पसंद करती हैं, उनके लिए, उन ऑडियंस के लिए ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो काफी ज्यादा परफेक्ट चॉइस रहेगी, आपको जरूर देखनी चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल ऑडियंस है, मतलब आपका अगर टाइम बीत नहीं रहा है, तो आपने अगर ऐसे ही इस पे क्लिक कर दिया है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखते समय जरूर बोर फील होगा। बट आप अगर डॉक्यूमेंट्री सीरियसली डॉक्यूमेंट्री देखने वाली ऑडियंस हो, तो आपको जरा सा भी बोर फील नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी ये डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ और ये डॉक्यूमेंट्री की कहानी जो है वो क्राइम थ्रिलर टाइप की कहानी बताई गई है। तो ऐसी क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री जो होती है ना वो शुरुआत से ही सस्पेंस बनाए रखती है एंडिंग तक, जिस वजह से बोर फील नहीं होता है। ये अगर ये डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में, जल्दी से जाके देख लो। बट परिवार के साथ मत देखना, क्योंकि परिवार के साथ अगर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो परिवार बोर फील हो सकता है, परिवार को नींद आ सकती है। अगर आप खुद डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री अकेले ही देखिए। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।